तो जैसा कि आपने 2 अगस्त को देखा कि जापान के मार्केट में 6% की गिरावट आ गई। जापान के मार्केट के इतिहास में एक दिन और जुड़ चुका है 2 अगस्त, जिस दिन 6% का क्रैश आया। ऐसे में अगर आप देखें तो अफरा तफरी मची हुई है पूरे दुनिया के बाजारों में। आप देखें यूरोपियन मार्केट तो वो यहाँ पर टूट रहे हैं 2.5-3% आप देखें अमेरिकन मार्केट तो वो टूट रहे हैं। एंड लास्ट में रिएक्ट करता है इंडियन स्टॉक मार्केट। भैया देख लेते हैं इंडियन मार्केट का कहना है, देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट कुछ रिकवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वापस से रिकवर हो रहे हैं, तो हम लोग को गिरने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट में अगर इसका यहाँ पर जो है ना रिएक्ट करना होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है ग्लोबल में, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम यहाँ पर पहुंच गई, अभी आपके सामने खबरें चली रही है। ऐसे में अगर मार्केट हमारा टूटता है, क्योंकि टूटना तो है ही, हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करना कब तक करते रहेंगे, नया पैसा कैसा आएगा, तो ये बड़ी समस्या वाली बात। बबल बना हुआ है कई बाजारों में, कई स्टॉक्स के अंदर, वो यहाँ पर जो है ना डूबना तो है ही। ऐसे में हायर साइड से जब ये टूटेगा तो कुछ ना कुछ तो चलेगा, कहीं ना कहीं तो पैसा मूव कर जाएगा तो सही। 6 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर पैसा मूव कर सकता है, जहां पर अर्निंग्स पर कोई इंपैक्ट ज्यादा आता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे कि आईटी पर कोई इंपैक्ट आता देखा है, भारी इंपैक्ट आ सकता है, तो ऐसा कुछ भी खास इंपैक्ट आता हुआ यहाँ पर नहीं दिखेगा। और इन 6 सेक्टर में पहला नाम है इंडियन पावर सेक्टर। पावर सेक्टर पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, क्योंकि यहाँ पर ना आप कुछ भी देख लीजिए वर्ल्ड के अंदर या इंडिया के अंदर, आप बिजली यहाँ पर ना कंज्यूम करना बंद नहीं करेंगे। आप एक बार मैगी खाना बंद कर सकते हैं, या फिर एक टाइम यहाँ पर ना रोटी खाना बंद कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर आप जो है साइड में नहीं रख सकते। पहला यहाँ पर सेक्टर ना पावर सेक्टर के स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा। हल्का सा इम्पैक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ सीजनली, बट यहाँ पर अर्निंग्स यहाँ पर रॉकेट रहने वाली। दूसरा सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर। अब देखिए आपको डीमेट ऐप चलाना है तो डेटा की तो नीड है, तो आपको रिचार्ज तो करवाना ही पड़ेगा, भले ही आप टीवी देखना बंद कर दें, बट डेटा तो अब चाहिए ही चाहिए क्योंकि हमें चलाना है। तो अभी यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उन पर ध्यान रखिए। हालांकि रिलायंस को थोड़ा साइड रखिए क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड स्टॉक है, अलग से जियो लिस्टेड नहीं है। तीसरा यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री स्टॉक्स। भैया केमिकल सेक्टर के स्टॉक देख लीजिए जो अच्छे हो, क्वालिटी वाले हो। ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ पर जो है ना स्टॉक्स में आप घुस जाए किसी भी सेक्टर के, ये जरूरी नहीं है। तो अच्छे स्टॉक्स का साथ रहिए और यहाँ पर डोमेस्टिक थीम पर यहाँ पर वेस्ट पर रहिए। डोमेस्टिक थीम यहाँ पर सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, एंड लोगों का भी यहाँ पर ध्यान रहने वाला है। फोर्थ है आपका फार्मा सेक्टर। एंड फार्मा सेक्टर भी आप जानते हैं कि जब भी मार्केट यहाँ पर गिरता है फार्मा सेक्टर चमकेगा। एंड फार्मा सेक्टर की जो अर्निंग्स है वो तो यहाँ पर लगातार स्टेडी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्राइसेस देखिए दवाइयों के तो किस तरीके से यहाँ पर प्राइस हाइक करे गए हैं, सो दैट उसका सीधा सीधा बेनिफिट फार्मा सेक्टर में देखने को मिल रहा है। एंड आने वाली अर्निंग पर बहुत ज़्यादा भरोसा है एनालिस्टों का, सो दैट आप यहाँ पर जो है आपके सामने फार्मा सेक्टर है, आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पर ना रिसर्च कर आगे के लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। पांचवा है आपका टोबैको सेक्टर। देखिए ये सेक्टर में लाना तो नहीं चाह रहा था, बट क्या करें, सिगरेट तो आप बोले ना बोले बट लोग यहाँ पर कंज्यूम करेंगे। एंड यहाँ पर देखिए समर में आप देखेंगे कि सिगरेट का जो चलन है वो अब कम हो चुका है बिकॉज ऑफ इंडिया के अंदर हीट वेव्स एंड वगैरह वगैरह। जो हीट है उसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, सिगरेट को क्या पियेंगे, तो वो यहाँ पर आपके सामने एक कंडीशन आ जाती है। बट अब हम जा रहे हैं विंटर की ओर, तो इन कंपनियों पर ध्यान रखिए। एंड ग्लोबली कुछ भी हो बट यहाँ पर ना सिगरेट एकदम जो है वो चलन में आ जाती है। सिक्स्थ एंड लास्ट रेलवे टिकट, या कह सकते हैं ट्रेन टिकट। अच्छा यहाँ पर अगर आप इन्वेंटेड देख रहे हैं कि किसने किया, तो थॉमस एडमंडसन ने यहाँ पर ना रेलवे टिकट का सिस्टम लाए थे और उस हिसाब से अपने सामने टिकटिंग सिस्टम चलने लगा। तो अभी रेलवे टिकट जो करवाते हैं कुछ स्टॉक्स लिस्टेड हैं, तो आप उन पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल करना तो कोई बंद करेगा नहीं। एंड ध्यान दीजिए इस बात को कि रेलवे टिकट पर कोई इम्पैक्ट शायद पड़ेगा नहीं। एफएमसीजी पर एक बार ना इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि जो विलेजेस में या आप कह सकते हैं रूरल एरिया में जो एक इकोनॉमी कंडीशन बनी हुई है उसमें एफएमसीजी का वो कोई रिकवरी आपको देखने को मिल रही है, बट कोई स्मूथ रिकवरी नहीं है, तो वो एफएमसीजी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट आप देखेंगे कि आईआरसीटी को से इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर रेलवे टिकटिंग पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो रेलवे टिकट स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। तो भैया ये 6 सेक्टर हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। ये डोमेस्टिक यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक्स ना रहने वाले हैं फोकस में। पीएसयूज पर थोड़ा सा फोकस ना रखिएगा मत, क्योंकि ऑलरेडी वो चल चुके हैं। तो अगर आपसे कोई पीएसयू के लिए कोई कहे तो दूर हट जाइएगा, क्योंकि पीएसयू ऑलरेडी रनअप दे चुके हैं और वहाँ पर वैल्यूएशन इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो चुका है, तो वहां पर जगह बची नहीं है। तो गलती से पीएसयू की तरफ मत मुड़ जाइएगा। डोमेस्टिक सेक्टर से डोमेस्टिक स्टॉक्स पर फोकस करिएगा, वहीं कहीं ना कहीं पैसा एक बार आता हुआ दिखेगा। हो सकता है ये स्टॉक गिरे, ठीक है ना, कोई भी बचे ना, बट रिकवर अचानक से होने लगे, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं चेज करता है।
एंड वो पैसा इधर की तरफ मुड़ सकता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।